हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नतानीज मेथड के ऊपर। पहले पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों ने कि और इसके रिलेटेड किन वीडियोस पर बात किया था और हम लोग नतानीज मेथड तक कैसे पहुँचे थे। हम लोग किस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं, हम लोग किस इक्वेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेथड फॉर सॉल्विंग पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पहले बेसिक चीज़ें पढ़ा कि कैसे क्या होता है पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन ऑल। तो पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, मतलब किसी पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 3 वेरिएबल्स वाला है उसको हम लोग कैसे इंस्पेक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। देन हम लोगों ने फिर देखा वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एंड देन फिर हम लोगों ने देखा वन वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 4 में देखा होमोजीनियस, किसी होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग कैसे पफिन्स बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नतानीज मेथड। ठीक है, तो ये है हमारा नतानीज मेथड। तो हम जानते हैं कि अगर कोई इक्वेशन द गिवन, पहले हम लोग नतानीज मेथड में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे नतानीज मेथड क्या होता है, नतानीज मेथड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है, क्या प्रोसेस होती है। देन उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम लोग इस वीडियो को वहाँ पर ख़त्म करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए भी देंगे। तो नतानीज मेथड ये बोलता है कि अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, मतलब ये एक्चुअली में पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अगर द गिवन इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0, तो नतानीज बोलता है कि मैं इसको अपने तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसने अपने तरीके से कैसा बताया, ये हम लोग आज बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नेम है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइम में हम लोग पहले सबसे पहले तो कंडीशन यही होंगी कि जो पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको नतानीज ने बताया है कि ये बी इंटीग्रेबल, मतलब जो इक्वेशन होगा, जो हमको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा वो इंटीग्रेबल पहले से ही होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कोई इक्वेशन अगर इंटीग्रेबल है तो लेट z बी द कांस्टेंट, मतलब इस इक्वेशन में हम लोग z की टर्म को, मतलब इस टर्म को हम लोग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, मतलब लेट z बी द कांस्टेंट। देन जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा वो बन जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किए, इस इक्वेशन में z को कांस्टेंट बना दिए। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इट हैज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, जो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे जो कि इस फॉर्म में आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू C1, उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर हैज़ द फॉर्म, मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इस फॉर्म में C1 इज इक्वल टू एफ कॉमा जेड इज इक्वल टू C2। देन हम लोग, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एफ जेड, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 इक्वेशन आ जाएंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, अवर मेन वर्क इज डिटरमाइन एफ ऑफ जेड। नतानीज मेथड में एक्चुअली में जो हमारा मेन वर्किंग होती है, हम लोग जिस चीज़ के लिए नतानीज मेथड पढ़ रहे हैं वो है हमको डिटरमाइन करना है एफ ऑफ जेड। ठीक है, इस एफ ऑफ जेड को हम लोग को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो इस डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कंसिडर कर लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा। हम लोग एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा मान लेंगे, जो कि वैल्यू फिक्स्ड होना चाहिए, है ना। ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, देन इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग एफ ऑफ अल्फ़ा कॉमा वाई कॉमा जेड, मतलब एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए, अल्फ़ा, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फ़ा कॉमा वाई कॉमा जेड, और वो होगा हमारा एफ ऑफ जेड। देन हम लोग क्या करेंगे, अबव इज द सॉल्यूशन ऑफ, हम लोग इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। देन हम लोग क्या करेंगे, दैट इज अल्फ़ा कॉमा y कॉमा जेड इज इक्वल टू डी वाई, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं क्यू की जगह, तो ये हो जाएगा आर है अल्फ़ा वाई जेड इज इक्वल टू डी जेड। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 देंगे। और हम लोग ये जनरल की बात कर रहे हैं, जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो आपको वहाँ पे पूरा इस तरीके से ही, मतलब कैसे नतानीज मेथड ने ये बताया है वैसे ही हम लोग आपको वहाँ पर भी बताने वाले हैं। तो आल्सो सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। देन हम लोग क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू वाई जेड कंसिडर करेंगे, जो हमारा क्या होगा,
इक्वेशन नंबर, ठीक है, ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5, जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन नंबर 5 वो क्या होगा, h इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम, h इज इक्वल टू y कॉमा z, और इसको हम लोग c मान लेंगे। मैंने यहाँ पे C3 लिख दिया क्योंकि C1 C2 C3 c मान सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 और 5 है, ये इक्वेशन नंबर 4 और 5 दे आर इक्विवेलेंट, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर से जो y है इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे बिटवीन द गिव्स द वैल्यू ऑफ f ऑफ z, बिटवीन द गिव्स द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ f z, उस वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे f ऑफ z में। इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ नतानीज मेथड का जो सॉल्यूशन होगा हमको, वो हमको मिल जाएगा। इसमें हम लोग दो इम्पॉर्टेंट नोट के बारे में बात करते हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट समझ में आएंगी। इसकी कभी कभी कैसा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ, ठीक है, कभी कभी ये होता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ, ये नोट है आपको इम्पॉर्टेंट है करके मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हैव टू इनिशियली, मतलब डिपेंड करता है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के नेचर पर, कि अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं x, मैंने मान लिया x और y, ठीक है, और z, x और y और z मैंने एज अ कांस्टेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने इनिशियली कंसिडर कर लिया x, y, z एज अ कांस्टेंट, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया x, y, z एज अ कांस्टेंट। देन मैं क्या करूँगा, रिजल्टिंग इक्वेशन जो हो जाएगा, जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा pdx प्लस qdy प्लस rdz इज इक्वल टू 0। और अगर इस टर्म में इसका जो इंटीग्रेटिंग हम अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इजीली मिल जाएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने क्या किया, x, y, z को कांस्टेंट ट्रीट करिए तो हमको जो इसका इंटीग्रेशन है वो इजीली फाइंड आउट मिल जाएगा। देन एक और कंडीशन है, वन कैन चूज, हम लोग अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 चूज़ करेंगे और 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और 1 हम लोग चूज़ करेंगे और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे या फिर उस इक्वेशन को हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये है कुछ इम्पॉर्टेंट नोट। एक और पढ़ के बताता हूँ मैं आपको बुक की भाषा में, उसमें लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू इनिशियली सेलेक्ट x, y, z as a constant so that the resulting equation form pdx plus qdy plus rdz is equal to 0. It is easily integrable. Then second condition is that one can choose alpha is equal to 0 और 1, अगर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू 0 और 1 चूज़ करते हैं टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन, ठीक है। ये है कुछ नोट जो आपको आगे काम आने वाली है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं नतानीज मेथड के, और हम लोगों को सॉल्व, जैसे हम लोगों ने वन वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस का किया है वैसे ही हमको सॉल्व करना होता है। बस यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बात की है वहाँ पर भी हम वैसे ही बात करेंगे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैंने पहले से सॉल्व कर लिया हो करके अपना टाइम भी बचेगा और हम लोग कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें लिखा है वेरीफाई द इक्वेशन z प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, z प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। इट इज़ unable to connect your server with the place। हाँ, इट इज़ इंटीग्रेबल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंसीडर कर लेंगे, मैंने किया, और इसको लिख लेंगे। देन यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे हमारा जो पफिन्स डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फार्मूला है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकल जाएंगी। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा, और मैं इसको क्यू से करूँगा तो ये जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही आर भी हो जाएगा, और जो एक्स की वैल्यू मिलेंगी मेरे को वो मिलेंगी पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, कर्ल एक्स निकालूंगा, जो हम लोग हर क्वेश्चंस में कर रहे हैं। इसकी पहले वाले मेथड में भी हम लोग ने देखा कि कर्ल एक्स निकालना पड़ता है। कर्ल एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल इंटू एक्स, ठीक है। मैंने इसको बेसिक से बताया हूँ, तो उस वीडियोस को आप देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। हमने इसको कैसे सॉल्व किए थे वो भी देखे थे, बस वहाँ पे ऐसे ही करेंगे, आई जे के लिखेंगे वेक्टर,
डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय जेड, डेल जेड, और पी क्यू आर की जगह हम लोग पी क्यू आर की वैल्यू को पुट करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसको छुपाएंगे, इसको सॉल्व करने इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, इसका इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसका इसके साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, बीच में आएगा माइनस फॉर्मूले का। देन हम लोग को मिल जाएगा कर्ल एक्स। ठीक है, कर्ल एक्स को क्या करेंगे हम लोग, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इस टाइप का बनेगा। और अगर ये आप देखते हो तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 0 हो गया तो हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर वो सेटिस्फाइड हो रही है। देन हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे फिर से अगेन, और ट्रीट करेंगे y एज अ कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैंने आपको बेसिक में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन लेट z बी द कांस्टेंट, देन इक्वेशन नंबर ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, y एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं, तो अगर हम लोग कांस्टेंट लेते हैं तो जो y की टर्म होंगी, मतलब डेल डी वाई वाली, वो यहाँ पर नहीं रहेंगी। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, अगर देखो भाई इस इक्वेशन को z इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस डी वाई बच जाएगा। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा वो और भी ईजी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया z इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर से। तो ये हमको क्या मिल गया, डी एक्स एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस समथिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1/y को बाहर ले लिया एंड देन 1/x और x इन प्लस वाई एज इट इज़ रहने दिया, और यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर a इंटू बी ले लिया, ए बी सी डी डी जेड इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे अगर मैं उसको प्लस करूँ, मतलब देखो प्लस 1/y और माइनस 1/y में अगर करता हूँ तो ये कैंसिल होता है। मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे 1/y प्लस 1/y से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको कर सकता हूँ 1/y और माइनस 1/y से मल्टीप्लाई। देन यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/y स्क्वायर से किया, और यहाँ पर ही मैंने माइनस 1/y स्क्वायर से किया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, ए बी सी डी मिल जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1/y को मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये 1/y स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही मैंने यहाँ पर भी किया तो ये 1/y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया, 1/x माइनस 1/x प्लस वाई डी एक्स, क्योंकि ये 1/y स्क्वायर जो मैंने कॉमन लेके मल्टीप्लाई किया वो इसके साथ 0 हो गया, इक्वेट कर दिया। ठीक है, मैंने वहाँ पर यहाँ पर भी वही काम किया। देन यहाँ पर क्या बच गया, 1/x माइनस 1/x प्लस वाई डी एक्स और 1/z माइनस 1/z प्लस वाई स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस dx को यहाँ पर ला रहा हूँ तो ये dx/x हो जाएगा, माइनस इस dx को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। देन माइनस इस dz को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ और इस dz को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन जो मुझे चाहिए था। अब इस इक्वेशन को मुझे समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेबल हो गया है, तो इसको मैं क्या करूँगा, अब इंटीग्रेशन करूँगा इसका। तो कॉमन सी बात है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस वाई, और इसका log z प्लस log ऑफ z प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ y। मैंने इस 0 को मान लिया। देन मैं क्या करूँगा, अब ये प्रॉपर्टी है log की, अगर ये माइनस में है तो ये आके क्या हो जाएगा, log x z प्लस वाई स्क्वायर और z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ y। ठीक है, देन क्या करूँगा, इस log से log को मैं कैंसिल कर दूंगा एंड देन ये हो जाएगा x इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर और z प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ट्रीट किया था y एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं पुट z इज इक्वल टू 1 करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने जो जनरल जब पढ़ा था तो यहाँ पर बोला था कि हम लोगों को पुट करना होता है। ठीक है, क्या पुट करना होता है, z की वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पर ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x और y और z एज अ कांस्टेंट, देन हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में, z इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 पर। ठीक है, देन क्या हुआ, ये z इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये हो गया 1 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
dx प्लस 1 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ इज डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन इसको मैं अगेन इंटीग्रेशन करूँगा तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है हम लोगों ने पढ़े हैं वो होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई। ये एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, जो हमने 12th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा है और फर्स्ट ईयर में भी हम लोगों ने कई बार उस फॉर्मूले की बात की है कि जो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ कांस्टेंट इज tan इनवर्स ऑफ 1 बाय सी, ठीक है, और ये जो 1 बाय सी है इज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देन मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, हम लोगों ने फार्मूला है, बेसिक फार्मूला जो होता है वो पढ़ा है, वो मैंने यहाँ पे क्या किया, अप्लाई किया। देन tan इनवर्स से tan इनवर्स फिर मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पर जो बच गया वो बच गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाय सी। देन मैंने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसका इसके साथ, तो ये इतना हो गया। देन इसको मैंने आगे सॉल्व किया तो ये इतना हो गया एंड देन मैंने क्या किया, यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो ये बच गया c प्लस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस सी वाई। देन यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाला तो ये मिली मेरे को 1 माइनस सी वाई अपॉन 1 प्लस सी वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। देन क्या किया, पुट z इज इक्वल टू 1 ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू 1 फिर से पुट किया और मेरे को मिल गया z x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। फिर हम लोग की जो आगे जो हमारी प्रोसेस थी वो क्या थी, हमको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है बिटवीन द गिवंस वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एलिमिनेट किया x, ठीक है, किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से मैंने क्या किया, एलिमिनेट किया। किस चीज़ को एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, x को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस सी वाई सी प्लस वाई और 1 इंटू वाई स्क्वायर और ये जो मेरा वैल्यू थी ये हो गई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। देन इसको मैंने आगे सॉल्व किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे को मिल गया इतना एंड देन मैंने इसको फिर आगे और सॉल्व किया तो ये 1 माइनस सी वाई और 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि ये 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया एफ ऑफ वाई और 1 माइनस सी वाई। देन मैं क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट करूँगा वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वाई की, ठीक है। तो मैंने एफ ऑफ वाई की वैल्यू मैं निकाल लिया था, कहाँ पे निकाला था मैंने, ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में हम लोग को मिल गई थी किस चीज़ की वैल्यू, एफ ऑफ वाई की। तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे और 1 माइनस सी वाई एज इट इज़। देन हम लोग क्या करेंगे, x प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जा लूँगा तो ये इतना हो जाएगा और ये है हमारा रिक्वायर्ड प्रिमिटिव सॉल्यूशन, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है जो आप लोग नोट कर लो, इसको आपको सॉल्व करना है। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।